नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो एक दौरा करके अब वापस लौट रहे हैं हिंदुस्तान, जिस दौरे का सबको इंतजार था। हिंदुस्तान का तमाम एक एक व्यक्ति उस दौरे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ उसी पर टिकी हुई थी। ऐसा नहीं है कि दौरा करके वापस आए, दौरा बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छी मीटिंग थी, लेकिन अगर आज का मार्केट देखें तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं चला। जैसे वैलेंटाइंस डे के अंदर लाल दिल होता है, वैसे ही यहाँ पर मार्केट भी पूरा लाल लाल हो रहा था। लेकिन मोदी का दौरा यूएसए में कैसा रहा, क्या सब चीज़ें रही, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा नाम है विनम्र कूलवाला और आप देख रहे हैं तर्कवाल। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना यूएसए दौरा करके वापस आ जाते हैं। मैं कहूंगा कि ये दौरा अब तक का किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा करा गया सबसे बेहतरीन दौरा है। क्यों? देखिए, दौरे बहुत भी हो चुके हैं। मोदी जी ऐसा नहीं है कि पहली बार अमेरिका गए हैं, इससे पहले भी जा चुके हैं और बहुत सारे देश जा चुके हैं। मोदी जी से पहले भी जो प्रधानमंत्री थे वो भी अमेरिका जा चुके हैं और बहुत सारे देश जा चुके हैं। लेकिन इस दौरे के ऊपर ज्यादा लाइमलाइट क्यों थी? क्योंकि अब की बार जो ट्रंप वापस सत्ता के अंदर आए हैं, उनकी पॉलिसीज अमेरिका को ही ग्रेट बनाना है। उनको बस ये देखना है कि मैं कहां से पैसा कमा सकता हूं, अमेरिका कहां से पैसा कमा सकती है, और उसी चीज पर दाव लगाना है, उसी चीज पर इन्वेस्ट करना है। टाइम भी, पैसा भी, सब कुछ। मशीनरी भी उधर इन्वेस्ट करनी है, ह्यूमन रिसोर्स भी उधर ही इन्वेस्ट करने हैं। तो ये दौरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखना था कि आने वाले 4 साल हिंदुस्तान और अमेरिका के किस तरीके से निकलने वाले हैं, क्या रिलेशंस हैं, क्या सब चीज़ें हैं, कैसे निकलेंगी। लेकिन सब कुछ बहुत बढ़िया था। स्टार्टिंग अगर हम दौरे की करते हैं तो मोदी जी पहले तो इलॉन मस्क से मिलते हैं। इलॉन मस्क उन्हें जो है अपनी एक गिफ्ट में देते हैं। क्या करते हैं, वो जो शिप होता है फैल्कन, जो वहाँ जाने वाला है मार्स पे, ह्यूमंस को लेकर जाएगा, उसकी एक हीट टाइल होती है, वो मोदी जी को गिफ्ट करते हैं। मोदी जी जो है इलॉन मस्क के बच्चों को किताबें गिफ्ट करते हैं, पंचतंत्र की किताबें हो गई और ये सब किताबें जो है उनको गिफ्ट करते हैं। इसके साथ साथ बाद में वो तुलसी गबार्ड से मिलते हैं। तुलसी गबार्ड से जब वो मिल लेते हैं तो तुलसी गबार्ड से भी मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। पहले दिन मिलते हैं, फिर उसके बाद विवेक रामास्वामी से मिलते हैं। फिर बारी आती है डोनाल्ड ट्रंप की। अब जो डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई ना, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है रेसिप्रोकल टैरिफ के ऊपर बात कर देते हैं और बोल देते हैं कि यूएसए जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होते हैं? रेसिप्रोकल टैरिफ वो एक टर्म होता है जहां पर यूएसए के ऊपर जितना टैरिफ जो देश लगा रहा है, यूएसए भी उतना ही टैरिफ उसके ऊपर लगाएगा। और यूएसए ने ये अब कर दिया है कि भाई जितना टैरिफ जो देश लगाएगा उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अब यूएसए इसको रिव्यू भी करेगा। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लग चुके हैं यूएसए की तरफ से। ऐसा है कि यूएसए इसको रिव्यू करेगा, फिर इसके ऊपर बातचीत करेगा, सारी जांच पड़ताल करेगा और फिर उसके ऊपर जो है आगे डिसीजन लेगा। अभी जो यूएसए ने मन बना लिया कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से मिलने से पहले ऐलान कर दिया था। G7 के ऊपर बात करी, रशिया के ऊपर बात करी, रशिया यूक्रेन के ऊपर बात करी, इन सब चीजों के ऊपर बात करी। उसके लिए आप तर्कवाद के बाकी वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जो आज वीडियो का मोटिव है, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग थी उस पर बात करेंगे। तो मीटिंग शुरू होती है व्हाइट हाउस के अंदर। जब मोदी जी एंटर कर रहे होते हैं, मेनली होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मोदी जी जो बाइडन से भी मिलने गए थे उस टाइम पर, तो वहां पर जो बाइडन उस चौखट पे खड़े हुए थे और नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार जब वो चीज हुई, जब मैं रात को जगकर 3-3:30 बजे तक ये देख रहा था, तो मोदी जी वहां पर एंटर करते हैं व्हाइट हाउस के वहां पर, और इस चीज को देखने को मिलता है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप वहां पे नहीं खड़े हुए हैं, व्हाइट हाउस की कोई ऑफिशियल आती है मोदी जी को लेने के लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स का अनाउंसमेंट हुआ है, अब मोदी को लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए नहीं है, तो शायद कुछ इंडिया के खराब तो सिनेरियोस नहीं निकलने वाले। लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से मिलते हैं, मिस यू अ लॉट, यू आर अ ग्रेट लीडर, और ये सब चीज़ों पर बातचीत करते हैं। मतलब आप खुद सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को एक कोलाज गिफ्ट करते हैं फोटोज का, जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स हुई है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, नमस्ते ट्रंप हुआ था, हाउडी मोदी हुआ था, उन सबका एक कोलाज बना के, स्क्रैप बुक टाइप बना के मोदी को गिफ्ट करते हैं। और कमाल की बात होती है, उसके टाइटल पे एक चीज लिखी हुई होती है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और डोनाल्ड ट्रंप का सिग्नेचर होता है। आप देख रहे हैं, देखिए मैं यहां पे नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने नहीं आया। नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मिल रहा, वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मुझे देख के खुशी हुई कि इतनी इज्जत उन्हें वहां पर मिल रही है। अगर उन्हें मिलेगी तो आने वाले बहुत सालों तक हिंदुस्तान की जीडीपी जो है आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें यह देख के खुश होना चाहिए। देश के अंदर एक वर्ग है जो पता नहीं न जाने हर चीज कुछ भी हो जाए, उनको बस इस आदमी जो वहां पर गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मतलब मैं कहूंगा कि उनको खुश हो गए थे जब वो मैक्रोन वाला वीडियो सामने आया था कि गलती से मैक्रोन भूल गए मोदी जी के साथ मिलाना, तो वो एकदम से खुश हो गए। तो उनको ये चीजें हजम नहीं होती है। आप किसी एक व्यक्ति के विरोध में ये भूल जाते हैं कि ये देश सबसे पहले सर्वप्रिय है, इस देश का संविधान सर्वप्रिय है, नागरिक सर्वप्रिय है, और लोग इस चीज को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। इसके साथ साथ ही जब मीटिंग आगे निकलती है तो डोनाल्ड ट्रंप सारी बातचीत होती है, बांग्लादेश के ऊपर बातचीत होती है। बांग्लादेश में नरेंद्र मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप बोल देते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी में बांग्लादेश की टॉक्स छोड़ रहा हूं। फिर इसके साथ साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि मोदी एक बहुत बढ़िया नेगोशिएटर हैं। फिर नरेंद्र मोदी जो है मिशन 500 पे बात होती है। मिशन 500 मतलब कि इंडिया यूएस का बायलैटरल ट्रेड है वो $500 बिलियन तक चला जाएगा, उसको पहुंचाना है वहां तक।
फिर इंडिया कहता है कि हम यूएसए से तेल खरीद लेंगे। फिर यूएसए एड के ऊपर इंटरफेस पे बात होती है, तो उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप का एक था कि भाई हाँ यूएसए एड हो सकता है। यूएसए एड ने हो सकता है कि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत फेरबदल करी हो, उसके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश करी हो। अब बाद में बात आती है अडानी के ऊपर। ये सब नजरें गड़ाए बैठे हुए थे। एक पत्रकार नरेंद्र मोदी से पूछता है कि क्या आपने गौतम अडानी वाले मैटर पे डोनाल्ड ट्रंप से बात करी? तो नरेंद्र मोदी का बहुत अच्छा सा रिप्लाई होता है, आप ये रिप्लाई सुनिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो आपने ये रिप्लाई सुना। अब नरेंद्र मोदी का ये जो रिप्लाई था बहुत सेटल था, सही था कि भाई दो देश के राष्ट्र प्रमुख मिलेंगे तो ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे बात नहीं करेंगे। तो ये एक चीज़ थी और ये चीज़ लोगों के दिमाग में आनी भी चाहिए कि किस तरीके से ये जो पूरी मीटिंग है ये इंडिया को कितना ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती है। इसके साथ साथ ही यूएसए ने बोला है कि वो इंडिया को जो है F-35 जो स्टेल्थ फाइटर जेट है वो देगा, और फिर नेगोशिएटर भी बहुत अच्छे है। चाइना के ऊपर भी बहुत बढ़िया बात हुई कि यूएसए ने बोला कि हम इंडिया की मदद कर सकते हैं चाइना वाले मैटर के अंदर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि नहीं, हमें मदद नहीं चाहिए। तो बहुत सारी बातचीत है। आप इस जो ये पूरी मीटिंग हुई है ना, आप इसको इसी तरीके से देखिए कि प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री वहां जाता है, कुर्सी पीछे खींची जाती है, उनको बैठाया जाता है। देखिए लोग कह रहे हैं कर्टेसी है, ये सब चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी कर्टेसी फॉलो नहीं करते, ध्यान रखिएगा। वो खुद को लार्जर देन लाइफ ही पोर्ट्रे करते हैं। अगर वो किसी के लिए कर्टेसी कर सकते हैं, किसी के लिए झुक सकते हैं, तो वो एक ही एलॉन मस्क जो ऑफिशियल प्रेसिडेंट है, खैर मजाक की बात है, वो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो एलॉन मस्क ही है। लेकिन अगर रादर देन एलॉन मस्क अगर ही इज डूइंग समथिंग फॉर समबडी एल्स, ही जेन्युइनली फील इट। क्योंकि इससे पहले ये सेम चीज हुई थी बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के पीएम थे, क्योंकि इजराइल की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका के अंदर, और वहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चीज करी जा रही है क्योंकि इंडिया की एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है वहां पर। जिस तरीके से तुलसी गवाड़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कैश पटेल को वहां पर FBI का वो बना दिया गया है, और बाकी सारे बहुत सारी चीजें हैं, विवेक रामास्वामी से मिले, और भी बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट होता है, और आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हम ऐसा देखिए, बेसिक सा पॉइंट क्या होता है, आपको ट्रंप को खुश रखना है, 4 साल ट्रंप खुश, बाकी फिर हमें तमाशा देखना है कि ट्रंप दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं। किसी का नाम बदल दिया, कहीं पे कोई ज़मीन लेने की बात कर दी, इसको हड़प लेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे, इस पे ये, इस पे वो, इस पे। हमें हमारे लिए खुश रखना है। मैं एज ए इंडिविजुअल इस पूरी दुनिया के लिए अगर सबसे पहले सोचूंगा तो मैं मेरे देश के बारे में सोचूंगा, और यही हमें सोचना है। हमें बस इतना करना है कि ट्रंप हमसे खुश रहे, भारत से खुश रहे, मजे करते रहें, वो अपने मजे करें, बाकी फिर हम एंटरटेनमेंट देखेंगे और हम आपके लिए बताएंगे ना खबरें। तर्कवाद आपको यही बताएगा कि किस तरीके से बाकी सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है पूरा एनालिसिस ये देखकर, और आपने भी जो खबरें पढ़ी हैं, जानी है और इस टूर को देखा है, आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।